हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरी फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर देख लें। और इससे पहले भी टर्म 1 से रिलेटेड 2 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का और प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का। उसके भी मैंने 3 सेट्स बनाए हैं, जिसमें एमसीक्यूज, असर्शन एंड रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन, ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपके टर्म 1 में किस तरह आ सकते हैं, वो मैंने वहां डिस्कस किया है। तो आप इसे जरूर देखिएगा ताकि आपका जितना भी टर्म 1 से रिलेटेड कोर्स है वो एक सीक्वेंस वाइज प्रिपेयर हो सके। बाकी आज मैं आपके साथ असर्शन और रीजन चैप्टर 5 का डिस्कस करूंगी, और मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें मैंने केवल टर्म 1 फिजिकल एजुकेशन प्रिपरेशन का नाम है उस प्लेलिस्ट का। तो उसमें मैंने स्पेशली आपके वीडियोस अलग कर दिए हैं टर्म 1 के चैप्टर से रिलेटेड। तो आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट पे जाकर भी आसानी से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर वहां नहीं तो आप फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा क्लास 12, तो वहां भी आपको मिल जाएगा। सो दोनों ही जगह दोनों ही प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं असर्शन और रीजन का। पहले देख लेते हैं कि आपको इसे सॉल्व कैसे करना होता है। आपको इस तरह कोड्स दिए रहते हैं ABCD, ये मैं अपने हर वीडियो में डिस्कस करती हूँ जब मैं असर्शन रीजन कराती हूँ, ताकि आपको प्रिपेयर हो सके कि कैसे करना है। तो इसमें आपको ऑप्शंस कुछ इस तरह दिए रहते हैं कि A का मतलब, A ऑप्शन में कहा जाता है कि असर्शन यानी स्टेटमेंट और रीजन यानी उसका कारण दोनों ही सही हैं, और R जो है यानी रीजन जो है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है A का। D ऑप्शन होता है आपका बोथ A एंड R आर ट्रू, दोनों ही असर्शन और रीजन सही हैं, लेकिन R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। लेकिन R यानी रीजन जो दिया है वो कारण आपका असर्शन का नहीं है, यानी कारण अलग होगा और आपका स्टेटमेंट कहीं और अलग होगा। दूसरा आते हैं A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। आपका A सही है लेकिन R यानी रीजन जो दिया है वो स्टेटमेंट ही गलत है। और लास्ट ऑप्शन आपका होता है कि असर्शन की स्टेटमेंट गलत है, वो सही नहीं है, सच नहीं है, और जो आपका रीजन है वो ट्रू है यानी वो सही है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है। अब डिस्कस करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। असर्शन, लोडोसिस इज ट्रीटेबल बाय डूइंग द भुजंगासन एंड ताड़ासन। लोडोसिस हमारा सही होता है, यानी ट्रीट अगर हमें उसे करना है, क्योर करना है, तो उसके लिए हमें भुजंगासन और ताड़ासन करना चाहिए। इसका हमें रीजन दे रखा है, दिस आसन टुगेदर दिस आसन स्ट्रेंथन द मसल्स एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये आसन करने से हमारी जो बॉडी है, बॉडी के मसल्स वगैरह हैं, वो उन्हें हेल्प मिलती है स्ट्रांग होने में, उनमें स्ट्रेंथ आती है, और मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी, साथ ही साथ हमारी बॉडी का एक बैलेंस भी बना रहता है। तो अगर हम बात करें तो आपका स्टेटमेंट A जो दिया है वो गलत दिया हुआ है। स्टेटमेंट A यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि लोडोसिस को ठीक करने का आसन आपका भुजंग आसन और ताड़ आसन नहीं है, बल्कि इसकी जगह हल आसन है जो कि लोडोसिस को ठीक करता है। तो यहाँ पे आपकी असर्शन की स्टेटमेंट ही गलत हो जाती है। रीजन तो सही दिया है कि ये आसन करने से, यानी अगर हम भुजंग आसन और ताड़ आसन करते हैं तो हमारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं और हमें बैलेंस सीख लेते हैं, हम बॉडी बैलेंस वे में वर्क करने लगती है। लेकिन लोडोसिस ठीक करती है, ये सही नहीं है। सो A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। सो आपका ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 45 पे। मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स बोन, मसल्स एंड हिज और हर एबिलिटी टू मूव अराउंड। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक बच्चे की डेवलपमेंट उसके बोन्स की, मसल्स की, और उसका इधर से उधर घूमना या मुड़ना, यानी उसके मूवमेंट, इन सबको हम कंबाइन करते तो इसको हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा इसका कारण देखते हैं। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द स्मॉल मसल्स ऑफ अ बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स एंड हैंड्स। और इसका हमें कारण दिया है कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में स्मॉल मसल्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं जब हम मूव करते हैं, जैसे कि फिंगर और हैंड्स। तो अगर हम बात करें तो रीजन हमारा गलत दिया हुआ है। रीजन की स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स। यहाँ पे लिखा है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मसल्स। स्मॉल मसल्स हमारी फाइन मोटर डेवलपमेंट में डेवलप होती हैं। सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है और ये स्टेटमेंट सही है।
सो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, यानी C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। असर्शन दिया है आपको, द जेनेटिक फैक्टर दैट अ चाइल्ड रिसीव फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट के लिए जो जेनेटिक फैक्टर होता है, यानी वो जीन्स जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं अपने, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोटर डेवलपमेंट के लिए। ये आपको असर्शन दिया है। इसका कारण आपको दिया है, एडोलसेंस इज द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एडोलसन एक ऐसा बीच का पीरियड होता है जो कि चाइल्डहुड के बाद आता है और एडल्टहुड के पहले आता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन ये रीजन हमें ऊपर के स्टेटमेंट का नहीं दिया है। ऊपर हमने बात की है कि हम जेनेटिक फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ हम ले आए हैं स्टेजेस ऑफ आपकी एज की स्टेजेस को, यानी एडोलसन वगैरह को। तो ये उसका कोई रीजन नहीं है, बाकी स्टेटमेंट दोनों सही हैं। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट आते हैं 47 क्वेश्चन पे। इन इंडिया वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज लो। इंडिया में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कम है। रीजन इसका हमें दिया है, द सोशल आउटलुक टुवर्ड्स वुमेन पार्टिसिपेंट्स इन स्पोर्ट्स इज नेगेटिव। क्योंकि सोशल आउटलुक यानी कि आपके बाहरी लोगों का नजरिया नेगेटिव है वुमेन के पार्टिसिपेशन के लिए। अगर हम बात करें तो ये दोनों चीजें सही हैं। ऊपर हमने प्रॉब्लम बताई है कि क्यों लो है, मतलब लो है पार्टिसिपेशन, और नीचे हमने उसका कारण दिया है कि सोशल आउटलुक, लोगों के देखने का नजरिया वुमेन पार्टिसिपेंट्स को वो अच्छा नहीं है, नेगेटिव है। इस कारण से वुमेन पार्टिसिपेट कम करती हैं स्पोर्ट्स में। सो दोनों स्टेटमेंट सही है, रीजन भी सही है। सो योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन आपके इस वीडियो में केस बेस्ड स्टडी के भी डिस्कस करते हैं। एक केस बेस्ड स्टडी आपको यहाँ पे दे रखा है जिसमें ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन रेफर हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इस फिगर को देखकर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर हम देखें तो ये फिगर हमें किसका दिया है, तो ये हमें फाइंड आउट करना होगा, राइट। तो वही इसी फिगर के बेस पे आपको अपने 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं इस केस बेस्ड स्टडी में। अगर ये 5 क्वेश्चंस हैं तो समझ लीजिए कि आपका ये 5 मार्क्स कैरी करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके पेपर में। सो स्टार्ट करते हैं। द टर्म यूज टू डिफाइन दिस डिफॉर्मिटी इज। ये जो डिफॉर्मिटी है ये कौन सी डिफॉर्मिटी आपको दिखाई गई है। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो आपका सही आंसर जो है वो है बी, स्कॉलियोसिस। जब हमारी बैकबोन कुछ एस या सी शेप लेती है, अगर हम देखें तो यहाँ से थोड़ी सी अंदर की ओर है, फिर ये थोड़ी सी बाहर की ओर है, देन अगेन अंदर की ओर है। अगर हम बात करें तो ये कुछ एस की पोजीशन आपकी बन रही है, राइट। और स्कॉलियोसिस का मतलब क्या होता है कि आपकी बैकबोन जो है वो एस या सी शेप की हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज स्कॉलियोसिस। नेक्स्ट आते हैं द डिफॉर्मिटी। दिस डिफॉर्मिटी इज मेनली कॉज ड्यू टू। ये डिफॉर्मिटी हमें क्यों हो जाती है, तो ऑप्शंस देखते हैं। शॉर्ट लेग ऑन वन साइड, हमारा एक तरफ का पैर छोटा है इस वजह से। वन साइड फ्लैट फुट, यानी हमारे जो एक तरफ का पैर है वो फ्लैट फुट है, यानी जो कर्व बनना चाहिए वो कर्व नहीं बनता है। सी हमें दिया है रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर, यानी कि हमारे खड़े होने का तरीका सही नहीं है। तो यस, आपके ये तीनों कारण होंगे। जब भी हमारा एक कंधा बहुत ज्यादा झुके, चाहे वो किसी भी कारण से हो, तो स्कॉलियोसिस धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, आपकी बैकबोन थोड़ा एस शेप लेने लगती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। दिस आसन्स विच हेल्प इन रेक्टिफाइंग सच कंडीशंस। कौन सी आसन से हमारी ये कंडीशन ठीक होगी, यानी स्कॉलियोसिस ठीक हो सकता है। सो चक्रासन, धनुरासन, हल आसन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर अगर मैं देखूं तो आपका चक्रासन करने से और धनुरासन करने से, दोनों ही आसन करने से स्कॉलियोसिस ठीक होता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। दिस डिफॉर्मिटी इज ऑल्सो नोन बाय विच नेम। हमारी ये डिफॉर्मिटी और किस नाम से जानी जाती है। राउंड अपर बैक, राउंड अपर फ्रंट, सी कर्व, नन ऑफ दीज। सो बिल्कुल सही है आपका आंसर सी कर्व। अभी मैंने आपको बताया सी या एस शेप बैकबोन बना लेती है, यहाँ सी कर्व की बात हो रही है। सो यही आपका सही आंसर है। देन लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का डिस्कस करते हैं। स्कॉलियोसिस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी। यानी हमारी कौन सी पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो स्कॉलियोसिस से अफेक्ट होती है।
स्पाइन, मसल्स, लेग या फिर जॉइंट। तो ये बहुत इजी सा है। हमारी बैकबोन यानी स्पाइन जो है उसका शेप चेंज होता है स्कोलियोसिस में। सो ये स्पाइन को इफेक्ट करती है। सो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। कोई सजेशन है या आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें मुझे। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। और मेरे चैनल को, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और क्लासमेट्स में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।